बताओ जी, किस पर्पज को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारा एक सामाजिक और नैतिक जो कार्य है, उस सामाजिक नैतिक कार्य करने के लिए मैंने आपको एक आवाज़ दी और आप सभी साथी यहाँ पर पहुँच गए। उस चीज़ के लिए मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूँ। आज नारनौंद हलके में, नारनौंद विधानसभा में हम खेड़ी चौपटा में बैठे हैं और यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं जस्सी जी, हम उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे। हमारी जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, उसमें मेन जो हमारा चमार समाज है, पूरा चमार समाज कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है और ये जो समर्थन है हमने पूरी की पूरी 90 विधानसभाओं के लिए हमने इस पर काम कर रहे हैं। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लिए आज पूरा चमार समाज समर्थन क्यों कर रहा है, उसका भी एक कारण है। हमारी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक ऐसा विश्वास दिलाया है, एक ऐसी चीज़ दी है हमारे पूरे समाज के जो सामाजिक कार्य के लिए, कि जो समाज हमारा जो बैकलॉग था वो पूरा का पूरा बैकलॉग भरने की उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। और साथ में जो अभी जो प्रेजेंट में जो अभी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उसने हमारे साथ बहुत ही घोर अन्याय किया है। और घोर अन्याय ये है कि जो सामाजिक हमारा कार्य है, जो हमारी सामाजिक एक मित्रता, एक भाईचारा, उस भाईचारे को बीजेपी की सरकार ने आपस में हमारे को लड़वाने का जो कार्य किया है वो बहुत ही घिनौना और घोर निंदनीय है। चमार समाज हमारा पूरा ऐसी समाज को जो जात पात के नाम पर बीजेपी की सरकार ने हमारे को आपस में लड़वाया है, वो घोर निंदनीय है। और उस चीज़ के लिए हम आज कांग्रेस पार्टी को हमारे विधानसभा नारनौंद से जो जस्सी जी हैं उनके समर्थन में हम यहाँ पर आए हैं। अभी जो हमारी जो चमार समाज है वो बहुत ही ईमानदार, भोला और शिक्षित समाज है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने हमारे को भोला और ईमानदार की बजाय हमारे को पागल समझ लिया। जिस तरह से आज कुछ क्षेत्रीय ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ उन्होंने वोट काटने के लिए दूसरी पार्टियों से समर्थन करके हमारे पूरे जो हम कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी को हमारे को बांटने के लिए उन्होंने घोर कोशिश की है। और उस कोशिश में हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा पूरा सारा चमार समाज आज पूरा ऐसी समाज कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी को हम पूर्ण बहुमत देकर हम पूरे प्रदेश सरकार में कांग्रेस पार्टी की हम सरकार बनाने के लिए आज इस जगह पर हम इकट्ठे हुए हैं। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में पूरा समाज एकजुट था, तभी कांग्रेस पार्टी 5 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। देखो, आज हम जो बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण की बात करते हैं। जो जाट समाज की जो वोट हैं वो ज़्यादा हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और उसके बाद चमार समाज की बात करते हैं तो उसके बाद चमार समाज आता है। और बिल्कुल पूरे समाज ने एकदम से बिल्कुल ठोस कदम उठाया हुआ है कि हम जो सरकार, जो बाबा साहब की जो विचारधारा थी, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, और हमारे पास एक शिक्षा के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस सरकार ने ना जाने कितने स्कूल बंद कर दिए, और जो स्कूल बंद किए उससे हमारा जो समाज है वो पिछड़ता चला गया और हम अशिक्षित होने के उस पर आ गए। आज
जो कांग्रेस की सरकार पहले भी थी और आज दोबारा से अब जल्दी ही कांग्रेस की सरकार आएगी और उसमें हमारा दोबारा से हम शिक्षित बनेंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा विकास की दर पर चढ़ जाएंगे। अब जो सरकार है इसका हम बिल्कुल घोर विरोध करते हैं और इस सरकार ने, ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी सरकार है और इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। आपके ही समाज के कुछ लोग 2 दिन पहले कैप्टन अभिमन्यु के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये अलग अलग क्यों जा रहे हैं? देखो, ये कुछ हैं लोग ऐसे हैं, ये सब विपक्ष की चाल है। जो विपक्ष ने एक ऐसा कुछ लोगों को ऐसे हाईजैक किया हुआ है कि जिसके कारण हम ये सरासर अब सामने दिखाई देता है कि जो चीज़ आज हमारे सामने जो आई हुई है, जैसे चाहे शिक्षा की बात कर लो, चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे हम हमारे जो लोगों को 100 गज के प्लाट मिलते थे, मकान मिलते थे, तो गरीब लोग थे, उनको किसी को कुछ नहीं मिल रहा। और सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया कांग्रेस पार्टी ने, और हम उनके साथ में हैं उनके, इसलिए आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने अभी कहा कि हम भूपेंद्र हुड्डा से हमारी मुलाकात हुई है। जी। उसमें कुछ ऐसी चीज दी है जो मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई है, उसमें क्या क्या आपसे वादे किए गए ताकि आपके समाज का भला हो? उसमें हमारे को जो सबसे पहली बात आती है कि जो आरक्षण में आरक्षण, आज अभी जो ताज़ा बात आई है, आरक्षण के अंदर आरक्षण, इस सरकार ने हमारे 2 सगे भाइयों को आपस में लड़वा दिया। उन्होंने एकजुट होने का आश्वासन दिया। जैसे एकजुटता तो है पूरा, ये जैसे जातिवाद में जो चुनाव चल रहा है, आप इसके पक्ष में हैं या छत्तीस बिरादरी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, समाज की बात करते हैं हम, समाज एक गली में हम जब रहते हैं ना, तो गली के अंदर समाज हम उस आदमी को मानते हैं, वो समाज मानते हैं जिसके अंदर 36 बिरादरी के आदमी रहते हो और हम एकजुटता से रहते हो, वही समाज होता है। और किसी के साथ ऊंच नीच की भावना नहीं होती, उसको हम समाज मानते हैं। अगर बात करें घोषणा पत्र की, दोनों पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया जी। है, तो आप कौन से पार्टी का घोषणा पत्र आपका प्रभाव डालता है? घोषणा पत्र जो तैयार हुआ है, जो मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया है, जो कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो जो तैयार कर रहे हैं, उसमें हमारी गीता बुक्कल जी हैं और उन्होंने वो तैयार करवाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये हम बहुत बड़ा श्रेय मानते हैं राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने पूरा सर्वे करके हर जाति के, हर समाज के, हर एक व्यक्ति से बात करके उसके बाद मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया है, उसका हम बहुत सराहनीय करते हैं। जैसे आप आज नाउन हल्के में दसी पहलवान के समर्थन में आए हो, तो पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई जाएगी? जी, पूरी प्रदेश में हमारी कमेटी है और वह अपने अपने लेवल पर सभी अपना कार्य कर रही हैं। अभी आज हम जो कार्य करने के लिए आए हैं, जस्सी जी के समर्थन में पूरा उनका भरपूर समर्थन करते हैं और उनको हम जो समाज है वो यहाँ से भरपूर पूरी वोटों से उनको जिताकर हम विधानसभा में भेजने का कार्य करें। अगर बात करें तो किस प्रकार का आप चुनावी अभियान चलाओगे ताकि आप अपने समाज के लोगों को जोड़ सकें? हम घर घर जाकर अपने आदमियों को समझाएंगे कि जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने हमारे को जो आश्वासन दिया है, जो आपसी भाईचारे की भावना बढ़ाने की बात की है, जो बैकलॉग भरने की बात की है, उन बातों पर हम बात करेंगे और अपने समाज को एकजुट करके हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। भविष्य में क्या रोड मैप रहेगा आपका? भविष्य में हमारा रोड मैप सबसे पहले जो बाबा साहब की विचारधारा थी शिक्षा की, और उस पे हम जो उनकी विचारधारा है उनको हम आगे बढ़ाने के लिए वह सभी बातें हमने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास रखी हैं और उनके ऊपर घोर हमारा विचार विमर्श हुआ है। उसके बाद हम इस बात पर आए हैं कि हम अपनी कांग्रेस पार्टी को ही जिताएं। अभी कुछ साथी बाद में आए, काफी श्रोता हमारे से बाद में काफी जुड़े हुए हैं, तो आपका पद क्या है, नाम क्या है, जरा एक बार बताइए। जी, मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जींद का प्रेसिडेंट हूं और मैं दूसरी बार वहां से प्रेसिडेंट बना हूं। चमार समाज ने मुझे एक ऐसा पद दिया है जो हमारे उनको अच्छा मेरा कार्य लगा, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर दोबारा से चुना है और मैं चमार महासभा का उप प्रदेश अध्यक्ष हूँ
और साथ में मैं एक तालमेल जो कमेटी हमारी बनाई गई थी, वो तालमेल कमेटी को हमने 3-4 बारी हमने उसकी मीटिंग की। वो कमेटी सिर्फ जो हमारे सामाजिक जो हमारे पूरे कार्य हैं उनके ऊपर काम करती है और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो कमेटी बनाई गई उस पर हम काम करते हैं। प्रधान जी, अगर बात करें वेलफेयर की, वेलफेयर के लिए क्या क्या काम कर रहे हो? वेलफेयर के लिए देखो, आज हम कोई एक बात करते हैं धर्मशाला की, बात करते हैं हम लाइब्रेरी की, बात करते हैं हम हॉस्टल की। ये सारे कार्य केवल एक बिरादरी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। जो धर्म का नाम आता है, जब धर्म का धर्मशाला बोलते हैं हम, धर्म की जब बात आती है, वो धर्म सभी के ऊपर है। और हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने केवल एक के लिए कार्य नहीं किया, पूरी मानव जाति के लिए काम किया है और उस पर ही हम सभी काम करते हैं। बात करें चुनाव में नशा की, नशा पर्याप्त मात्रा में यूज कर रहा था, काफी युवा नशे की लत में पड़ते हैं, इसको लेकर भी कोई अभियान चलाने का प्लान है? देखो, ये नशा क्यों होता है? जिस सरकार, जो बीजेपी की सरकार ने आज सभी का रोजगार था वो रोजगार छीन लिया। उन्होंने कच्ची नौकरी दे रहे हैं। जो अपने बच्चे पीएचडी होल्डर हैं, जो हमारे बच्चे एमए हैं, जो हमारे बच्चे बीए हैं, उनको पीएन की नौकरी पर बिठाकर वो क्या करेंगे? वो इसी रास्ते पर जाएंगे। और ये जो उन्होंने किया है, आज हमारा जो शिक्षित जो बच्चे हैं, आज एमए बीए जो बच्चे हैं, वो विदेश की तरफ जा रहे हैं। क्यों? ये किस कारण जा रहे हैं? ये आप सब के आगे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता। और जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जो माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, उनको छोड़कर हम विदेश में चले जाते हैं, जिसके साथ ये हमारी जो भारत की जो संस्कृति है वो ठीक इस पर ठीक नहीं है। बात करें बिना भाजपा में, बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी दी है, उसमें सभी समाज के लोग आए हैं, अपने समाज से बहुत सारे लोगों ने नौकरियाँ दी हैं। बात आती है पर्ची की और खर्ची की, बिना पर्ची की और बिना खर्ची की। जो पैसे आज टेबल के नीचे से करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, मैं जींद विधानसभा से जो कृष्ण लाल मिड्डा जी हैं, उनकी गाड़ी से पता नहीं कितने लाख रुपए गाड़ी नोटों की भरी हुई मिलती है। तो इस पर हम क्या बात करें? अभी एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गोभी, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, बोला कि मैं पहले तो अपना घर भरूंगा, फिर मेरे रिश्तेदार घर करूंगा। उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसा नहीं होता। जो एक विधायक का जो पद होता है और जो एक जिम्मेवारी की बात आती है, ये और जिम्मेवारी की बात आती है तो वो जनता का जनार्दन होता है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर बात करें जस्सी केडवाल की, युवा प्रत्याशी है, इसके बारे में क्या सोच रही है? देखो, अगर हम विधानसभा में जस्सी जैसे भाई जो युवा साथी हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं और वो वहाँ पर जाएंगे तो युवाओं को वो समझ, उन्होंने देखा हुआ, उन्होंने उनके साथ आचार विचार किया हुआ है और वो हमारी बातें उनको विधानसभा में रखेंगे और जो युवा जो शक्ति है उनकी बात को सुनकर वो रखने के बाद उनका समाधान होगा। आज जो आपने फैसला लिया है, समाज लेवल पे लिया है, संगठन लेवल पे लिया है, कांग्रेस को समर्थन देने का, ये जो समर्थन किया गया है पूरे समाज के आपस में, हमने पूरी विचारधारा आपस में विचार करके उसके बाद हमने ये समर्थन की घोषणा कर रहे हैं। हमने इस पर पूरा विचार करके हम ये समर्थन कर रहे हैं।